हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, यहाँ पे कार्यालय परिचारी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन आपका है 05/2023 और यहाँ पे सीधी भर्ती होने वाली है, जिसका वेतन लेवल देखेंगे तो लेवल 1 का होगा 18,000 से 56,900 होगा, प्लस नियम अनुसार आपका भत्ता मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आवेदन प्रारंभ करने की तिथि देखेंगे तो ये आपका 1 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहा है और ये आपका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी होने वाली है। और लास्ट जो एग्ज़ाम फ़ी है आप लोग 23 जनवरी तक पेड कर सकते हैं। आइए सभी डिटेल्स हम लोग एक-एक करके यहाँ पे चेक करते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है आपका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक और समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आप अगर 10th पास हैं तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको आरक्षण के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। और यहाँ पे देखेंगे तो आगे इसमें आपका फॉर्म भरने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। हमने पहले भी आपको बताया था भर्ती के अपडेट के बारे में। तो जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे जो अविवाहित महिला है या विवाहित महिला है उनको पिता के नाम से होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्रीमी लेयर हो गया, ईडब्ल्यूएस होगा, सभी महिला कंडीशन में पिता के नाम से ही होगा और पुरुष के कंडीशन में तो होता ही है। और यहाँ पे देखेंगे तो आरक्षण का दिया गया है वही स्वतंत्रता सेनानी ये सब। एज कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे तो आपका एज कट ऑफ 1/8/2023 के अनुसार काउंट होगा और 18 साल मिनिमम होना चाहिए। अधिकतम 37 साल है। और अगर आप पिछड़ा वर्ग से या सामान्य वर्ग से महिला में व्यक्त करते हैं या पुरुष हैं तो उनको 40 साल मिलेगा और अनुसूचित जाति जनजाति महिला को 42 साल की यहाँ पर छूट मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधे भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का सख्तकार लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। सख्तकार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों की 40,000 से अधिक संख्या होने पर परिचारी के रिक्त पदों पर सीधे भर्ती होती एक ओएमआर परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पे ओएमआर परीक्षा ली जाएगी आपकी। परीक्षा शुल्क की बात करें यहाँ पे तो आपका बिहार राज्य के मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित वर्ग के पुरुष को 400 रुपये पेमेंट करने हैं। ठीक है। और यहाँ पे 400 रुपये करने हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति कोटि की महिला को अभ्यर्थियों को यहाँ पे सभी वर्ग की महिला हो तो उनको 100 रुपये का पेमेंट करना है। ऑनलाइन भरने के आवेदन के यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, जो 21 जनवरी से आपका लास्ट डेट है और 1 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहा है। आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य 3 प्रकार के अलग से पोस्ट भी जारी किए गए हैं, तो उसका भी हम लोग देखेंगे और सभी का वैकेंसी कितना है इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं उसको भी। तो ये भी देखेंगे तो ये सचिवालय अंतर्गत चालक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए है और ये विज्ञापन संख्या 4/2023 है। इसका भी आवेदन आपका 1 जनवरी से ही शुरू हो रहा है और 23 जनवरी तक लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें भी हम लोग योग्यता के बारे में देख लेते हैं कि क्या योग्यता रहने वाली है। हालांकि इसमें वैकेंसी की बात करें तो इसमें ड्राइवर पोस्ट की वैकेंसी कम है, 9 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी वही है, आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में LMB HMB का वैध लाइसेंस होना चाहिए। तो आप लोग बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वही जाति निवास ये सब होगा। अब सिलेक्शन उम्र सीमा की बात करें यहाँ पे तो 18 वर्ष उम्र होगा, मैक्सिमम 37 और यहाँ पे छूट आपको मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची होगा यहाँ पे। तो आपका चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सर्वप्रथम व्यवहारिक जाँच परीक्षा ली जाएगी। व्यवहारिक जाँच परीक्षा अभ्यर्थियों का सख्तकार लिया जाएगा, इंटरव्यू यानी 100 अंकों का होगा। और व्यवहारिक जांच परीक्षा यहाँ पे देखेंगे तो वाहन की जांच, परिचालन की जांच होगा। यातायात विनियम तथा मोटर वाहन विनियम ज्ञान, कार्बोरेटर प्लग आदि साफ़ करने की क्षमता होनी चाहिए। कार इंजन का ज्ञान, पेट्रोल का ये सब होना चाहिए। तो ये सब चक्का बदलने और टायर में हवा भरने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये सभी है। साइकिल चलाने की भी क्षमता होनी चाहिए। फी भी इसमें भी सेम रखा गया है, 400 रुपये और 100 रुपये महिलाओं को और SC/ST को करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने से यहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है। तो लास्ट डेट इसका भी बता दिया है, सेम है। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो और 2 अन्य पद हैं उसके भी जानकारी ले लेते हैं। कह सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और विज्ञापन संख्या 03/2023 है। और यहाँ पे देखेंगे तो 1/1/2024 से शुरू हो रहा है, 21 तक इसमें भी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसकी भी योग्यता की बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो यहाँ पे आपका लेवल 4 का ये है जॉब। तो ये बहुत अच्छा जॉब है। यहाँ पे लेवल 4 का जॉब होने वाला है। 25,500 से 81,100 रुपये बेसिक पेमेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी की बात करें तो इसमें 40 वैकेंसी होने वाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। शैक्षणिक योग्यता आपका यहाँ पे
ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद से इंटरमीडिएट की योग्यता होनी चाहिए, यानी इंटर पास होना चाहिए आपको, और 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कंप्यूटर पर हो, और वांछित योग्यता है कि कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण जिससे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता दिया गया हो। तो ये आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मतलब वांछनीय योग्यता है। और शैक्षणिक योग्यता आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम आपको आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं उम्र सीमा इसमें भी 18 है मिनिमम, और मैक्सिमम 37 है। परीक्षा की पद्धति इसमें होगी आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। तो पहला परीक्षा जो होगा आपका वो OMR शीट पे होगा, जो कि MCQ होगा, और हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर जांच परीक्षा होगी। OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ और जो MCQ परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी का टंकण आधारित परीक्षा पर जांच परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो उसी का जानकारी दिया गया है। पाठ्यक्रम परीक्षा का दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा का सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 400 अंकों का कुल हो गया, यानी 1 अंक 400 सही उत्तर, एक प्रश्न सही करते हैं तो 4 अंक, और एक गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। और देखें तो प्रारंभिक परीक्षा भाषा माध्यम हिंदी अंग्रेजी हो सकता है, और परीक्षा में सामान्य अध्ययन आपका 40 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न रहेंगे, और मानसिक क्षमता जांच परीक्षा से 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सिलेबस है आपका यहाँ पे, तो सिलेबस को देख लीजिए। यहाँ पे मेधा सूची जो है आपका वो देख सकते हैं। मेधा सूची जो है आपका हिंदी टंकण कंप्यूटर MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी जो आपका MCQ वाला एग्जाम होगा वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अगला जो भर्ती है तो ये सुरक्षा प्रहरी को लेकर के है यहाँ पे, तो इसका भी डेट वही है, सेम डेट में ये भी ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। और ये है बिहार विधानसभा सचिवालय, जिसमें आपका 1 तारीख से डेट शुरू हो रहा है और 21 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसमें देखेंगे तो 80 पोस्ट है आपका ये सुरक्षा प्रहरी का, और इसमें शैक्षणिक योग्यता आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी मैट्रिक इंटर पास हैं आप तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र, ये क्रीमिलियर सभी होना चाहिए, छूट लेना है तो मिनिमम एज इसमें आपका 18 साल होना चाहिए। और इसके लेवल की बात करें तो ये लेवल 3 का जॉब है, तो अच्छे खासा जॉब है ये भी। और यहाँ पे देखेंगे उम्र सीमा आपको बता दिया गया है 18 साल। इसमें आपको शारीरिक रूप से फिट भी होना अनिवार्य है, क्योंकि ऊंचाई इसमें पुरुषों की 167.5 सेंटीमीटर है, और सीना आपका 76.5 से 81 होना चाहिए। स्त्री की ऊंचाई 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और परीक्षा की पद्धति आपका यहाँ पे सर्वप्रथम आपका OMR शीट पर परीक्षा लिया जाएगा MCQ, और उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षा लिया जाएगा। जो OMR शीट पर परीक्षा होगी 100 प्रश्नों की 2 घंटे की होगी। इसमें आपका गणित का प्रश्न 50 होगा, और सामान्य प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 50 होगी। तो यहाँ पे जो अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 1 से अधिक चरणों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो यहाँ पे गणित और आपका सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे 50-50। और शारीरिक परीक्षा यहाँ पे 100 अंकों की होगी, इसी पे मेरिट बनेगा आपको यहाँ पे। तो 1 मील दौड़ेंगे आप 1.6 किलोमीटर पुरुष के लिए, तो 5 मिनट का अंतर करते हैं तो 100 अंक, 5 मिनट से अधिक और 20 सेकंड के अंदर तो 80 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 40 सेकंड के अंदर तो 60 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट के अंदर तो 40 अंक दिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं को यहाँ पे 1 किलोमीटर करना है 5 मिनट के अंदर में 100 अंक, और 5 मिनट से अधिक और 5:20 के अंदर 80, 5:20 से अधिक 5:40 के अंदर 60, और 5:40 से अधिक 6 मिनट के अंदर 40 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। और परीक्षा शुल्क यहाँ पे 675 रुपये रखे गए हैं, और महिलाओं के लिए यहाँ पे और SC/ST के लिए 180 रुपये रखे गए हैं। तो मेधा सूची यहाँ पे चयन आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, और इसका भी आवेदन आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए पोस्ट कितना है इसमें। तो जो आपका यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी का पोस्ट है ये 80 है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का इसमें 40 पोस्ट है, जबकि चालक के यहाँ पर 9 है, और परिचारी की बात करें तो यहाँ पे परिचारी का 54 है। अब आप सोच रहे हैं कि इतना कम पदों पर क्यों आया है, तो चूंकि ये कार्यालय परिचारी सचिवालय के लिए अभी केवल जारी हुआ है। जो बिहार SSC के थ्रू जो ऑल सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती हैं बिहार सरकार में, चाहे वो ब्लॉक हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे जो परिचारी की भर्ती होने वाली है उस पर 50,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे तो इसको भी भरिएगा ज़रूर। और वो भर्ती आपका लास्ट जनवरी तक उम्मीद है कि आ जाएगी, क्योंकि 5 जनवरी को उसमें मीटिंग रखा गया है वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोस्टर के लिए। और रोस्टर जैसे ही क्लियर होगा तो वो भर्ती आपको 50,000 पदों पे आपके बीच में आने वाली है। तो इस बार बहुत सारे मौके हैं आपके पास में, किसी भी मौका को चूकिए नहीं, फॉर्म भरिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, सिलेक्शन आपका होगा।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।